Hello everyone, welcome to the channel and this is the second class. I hope आपको क्लास फर्स्ट थोड़ी हेल्पफुल होगी, मीनिंगफुल लगी होगी। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा यूनिट 1 ओनली। यूनिट 1 अभी 3-4 क्लासेस ले जाएगा, तो दिस इज़ क्लास 2 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ यूनिट 1 ओनली। थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक। और सबसे पहली थ्योरी जो हम करने वाले हैं वो है हेनरी फ्योल की। अब हेनरी फ्योल जो था, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आपको इसी तरह से ही लाइन लर्न करनी है, याद रखनी है। ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड ही वॉज फर्स्ट टू डिफाइन द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एंड ही डिवाइडेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इनटू 6 ग्रुप्स। पहली टेक्निकल, कमर्शियल, फिनेंशियल, सिक्योरिटीज़, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ठीक है। ये तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। जो मेन था है, इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स याद करने हैं। दे आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैच में आ जाता है या कभी एक वो पूछ के भी आ जाता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स उसने दिए थे एंड दे आर रियली इम्पॉर्टेंट। पहला प्रिंसिपल, अब इसको लर्न करने का तरीका कैसे है, हम किस तरह से इसको लर्न करें। अब नॉर्मली सब लोग ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट लेटर लेके उनका कोई वर्ड बना लेते हैं, तो मैंने भी यही किया है। तो 14 प्रिंसिपल का मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई है जो कि याद रहेगी, मतलब इजी रहेगा इससे लर्न करना। वो है, कैसे बनाइए, स्टार्टेड विथ दादू जो हमारे दादू होते हैं, दादूस सीज कॉयर, ठीक है। दादूस सीज कॉयर, दादू ने कॉयर देखा। कॉयर इज़ समथिंग, कॉयर होता क्या है, वैसे एक नॉर्मली मैं कहूँ कॉयर जो वर्ड बन गया है, वो चर्च में एक ग्रुप होता है जो प्रेयर गाता है, दैट इज़ अ कॉयर। मतलब दे सिंग अ सॉन्ग इन ग्रुप, तो दैट इज़ अ कॉयर, ठीक है। तो दादूज सीज कॉयर। अब दादूज में आपको सारे वर्ड्स याद रहेंगे, ठीक है। तो डी से सबसे पहला आता है डी, दैट्स डिवीजन ऑफ वर्क। A for authority and responsibility, D for again discipline, U for unity of command, unity of direction, and S for subordination of individual interest. सबसे पहले दादू फिनिश हुआ, ठीक है। तो दादूस में सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क है। डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़। मतलब जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसमें डिवाइड कर देना चाहिए। मार्केटिंग के लोगों को मार्केटिंग का काम दे देना चाहिए। मतलब डिवीज़न ऑफ वर्क शुड बी प्रॉपर। अगर मार्केटिंग वालों को अकाउंट्स का काम दे देंगे तो इट वुड नॉट वर्क, ठीक है ना। तो देयर शुड बी प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक, जो मैनेजर्स होते हैं, they have full authority to assign work to people, their employees, or give orders to employees, और वो equally responsible है employees उसको पूरा काम करने के लिए, ठीक है। थर्ड होता है डिसिप्लिन इज़ देयर शुड बी, मतलब employees should follow discipline in an organization, like should be obedient and proper, मतलब discipline they should follow, ठीक है। Then comes unity of command. Unity of command is एक एम्प्लॉई का एक ही बॉस हो, मतलब वन एम्प्लॉई शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस, ठीक है। दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड इज़ ऑर्डर, ठीक है ना। तो कमांड इज़, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन किसी को दी है तो एक एम्प्लॉई का एक ही बॉस हो, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ कि ग्रुप में जब काम करते हैं लोग तो उनको लेड करने वाला एक ही बंदा हो, नहीं मतलब एक, मान लो एक ग्रुप में बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं तो अपने अपने, मतलब हर कोई अपना लीडर बनने की कोशिश करता है,
तो इट शुड नॉट हैपन। मतलब एक ग्रुप में जब काम कर रहे हैं तो या तो पूरा ग्रुप एक ही लीडर चूज़ कर ले या कोई और चूज़ कर दे, बट लीडर शुड बी वन, देयर शुड नॉट बी मोर देन वन लीडर, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है क्योस हो जाता है और कोई किसी की सुनेगा नहीं। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो उसमें सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज़ एम्प्लॉयज़ को अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। अगर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट के आगे उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, तो दैट इज़ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एंड देन कम्स दादीज पूरा हो गया। सीज इज़ समथिंग स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कह लो, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज़ एम्प्लॉयज़ शुड वर्क फॉर मोर देन मतलब सम ईयर्स दे शुड वर्क, ठीक है। And then comes equity is all the employees should be treated equally. And then double E है तो एक और E है, that's esprit de corps, that is related to teamwork, ठीक है। तो everyone in an organization is a team, they have to work in a team, so that's teamwork is important. Then comes scalar chain is it's a line of authority, ठीक है। मतलब like in organization a hierarchy should be followed, that's really important, like boss is there and then employees are there and then peers are there, anything, ठीक है। तो a hierarchy is really important, that's scalar chain, ठीक है। उसके बाद आता है कॉयर में सी स्टार्ट्स, सी जो है वो स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन। सी फ्योल ने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन इज समथिंग व्हेन द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड, एक स्पेसिफिक जगह पर होती है एंड ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स दे रिसीव्स कमांड्स ओनली, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मतलब एक छोटे एक ऑर्गेनाइजेशन देख लें, एक हेड ऑफिस है, वहाँ से सबको कमांड आ रही है ये काम करो, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। पावर्स एक जगह पे होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब सब डिसीजन मेकिंग जो है सब मिलकर करते हैं। तो इट डिपेंड्स, मतलब यू कैन नॉट से कि ऐसा ही होना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ऑर्डर इज़ इट्स नॉट एन ऑर्डर कि जो हमें मिलता है कि ये काम करो, वो ऑर्डर की बात नहीं है। ये ऑर्डर है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी प्रॉपर पीपल शुड बी प्लेस्ड एट द प्रॉपर टाइम एंड मतलब और रॉ मटेरियल भी देयर शुड बी एट प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मतलब एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, ठीक है। और फिर आई आता है, आई इट्स इनिशिएटिव, लाइक एम्प्लॉयज़ दे शुड टेक इनिशिएटिव देमसेल्व्स, और मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए कि वो खुद लें इनिशिएटिव, हमें बार बार पुश ना करना पड़े। मतलब मोटिवेशन तो रहेगा ही रहेगा, बट एवरी टाइम हर एक काम के लिए उनको इनिशिएटिव मतलब वो खुद लें, हमें बार बार कहना ना पड़े, ठीक है। एंड देन लास्ट इज़ द रेम्यूनरेशन, wages they are really important. If they are working they should get proper wages, fair wages, और ताकि उनको मोटिवेशन भी मिलता रहे एंड बेसिक लिविंग तो हो ही हो ऑब्वियसली, दैट्स द थिंग, ठीक है। दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स। आई होप आपको ईजी लगे होंगे। एंड द सेकेंड थ्योरी, 2 थ्योरीज़ करेंगे, एक फ्योल की थोड़ी लंबी हो गई इसलिए, और एक छोटी सी थ्योरी और है, इट्स लूथर गुलिक, ओके। इसकी जो थ्योरी है वो बहुत छोटी सी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉज्ड कॉर्प, ठीक है। तो इट्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, क्या बोला, पॉज्ड कॉर्प ना, हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, and C is for controlling, and मतलब CO आ जाता है कॉर्प, ठीक है। देन रिपोर्टिंग एंड देन बजटिंग, लास्ट इज बजटिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल जो है थ्योरी है,
छोटी सी थ्योरी है इसकी, बस इतना ही याद रखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट कॉर्प, ठीक है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एवरीथिंग, ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास 2। कल हम थ्योरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट का पोर्शन रह गया है अभी। यूनिट 1 अभी कंप्लीट होगा, फिर देन विल स्टार्ट विद यूनिट 2, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन।